हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एसी के जनरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हुआ वो ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से हुआ। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ था अपने सर्किट के अंदर। इसको अपन किसी एक्सटर्नल सर्किट में जब लेते हैं तो उस सर्किट में पोटेंशियल वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी जनरेट होता है और उससे उस एक्सटर्नल सर्किट में आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट फ्लो होता है। ठीक है, अभी जो अपना करंट फ्लो होता है ये कॉन्टीन्यूसली अपनी पोलरिटी चेंज करता है, ये हमने देखा था। ये करंट जब जीरो से स्टार्ट होता है, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, फिर वापस जीरो होता है, देन नेगेटिव में मीन्स साइड चेंज करता है, पोलरिटी चेंज करता है, मैक्सिमम पर जाता है, फिर जीरो होता है। ये बार बार ऐसे अपनी पोलरिटी कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। ठीक है, तो बार बार इसके ऑसिलेशंस होते रहते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट सेकंड को अपन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो एसी की एक फ्रिक्वेंसी होगी जो अपन ने जो उसका इक्वेशन है उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा शो भी की है। ठीक है, तो जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी अपने ये ओमेगा जो थी वो किसकी थी, आर्मेचर रोटेट कर रहा था उसकी थी, है ना। उसी फ्रिक्वेंसी से अपनी क्या होगी, एसी जनरेट होगी। ठीक है, अभी जो अपनी एसी जनरेट हुई है इसके जीरो से स्टार्ट होके दोनों साइड टू एंड फ्रो ऑसिलेशन करने के बाद वापस जीरो पर आ जाती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका सिंगल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये हाफ साइकिल ऊपर हो गया, हाफ साइकिल नीचे हो गया। पॉजिटिव साइड में उसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलेंगे, जो नेगेटिव साइड में उसको अपन नेगेटिव हाफ साइकिल बोलेंगे। ठीक है, तो वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, वापस जीरो हो रही है, देन अपोजिट साइड में फिर मैक्सिमम, फिर जीरो हो रही है। तो ये एवरेज वैल्यू कंटेन करेगी। ठीक है, वो एवरेज वैल्यू अपन को क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी सर्किट के अंदर। ठीक है, तो इसकी मीन या एवरेज वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही अपना नेक्स्ट टॉपिक है विच इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट के लिए निकाल लेते हैं, वोल्टेज के लिए आप वैसे ही सेम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, पहले अपन हाफ साइकिल के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अपना जो टोटल ऑसिलेशन होता है उसमें जो टाइम लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, कैपिटल टी। ठीक है, हाफ साइकिल में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, हाफ टाइम पीरियड विच इज t/2। ठीक है, यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है, कंप्लीट साइकिल पे क्या होता है 2 पाई, हाफ साइकिल इज पाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो उसका होता है वो तो अपन लास्ट ईयर वेव एंड ऑसिलेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह की साइनसोइडल वेव ही है ये। ठीक है, तो वो जो वेव अपन ने पढ़ी थी लास्ट ईयर वही सारी डेफिनेशन यहाँ पर के यूज में आ जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूं एसी की हाफ साइकिल के लिए, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था। करंट के लिए निकालना है मुझे, करंट आई इक्वल टू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। एवरेज की बात करूं, अपन ने लास्ट टाइम जब इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन स्टडी की थी तो उसके अंदर अपन ने इसका फॉर्मूला देखा था। तो फॉर्मूला फॉर मीन और एवरेज वैल्यू दैट इज इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी, जो भी फंक्शन है अपना, अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये अपन ने अगर आपको याद हो काइनेमेटिक्स में एवरेज डिस्टेंस के लिए भी यूज़ किया था, एवरेज वेलोसिटी के लिए भी यूज़ किया था। ठीक है, डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक है, वी डॉट डी टी अपॉन डी टी या वी डॉट डी एक्स अपॉन डी एक्स करके। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए फाइंड करना है, दैट मीन्स लिमिट इज फॉर हाफ साइकिल 0 to t/2। ठीक है, so I average for half cycle will be what? I is I naught sin omega t dot dt और 0 to t/2। ये dt का इंटीग्रेशन करूँगा t आ जाएगा। ठीक है, 1 dot dt है, लिमिट इज फ्रॉम 0 to t/2। so average value will be what? This is I naught साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, 0 t/2 है। इसको देखूँ मैं t/2 माइनस 0, लिमिट पुट कर दूंगा तो t/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/t हो जाएगा ये। ठीक है, सिंपली मैथमेटिकल सॉल्यूशन ही करना है अपन को, आंसर अपना आ जाएगा। एवरेज वैल्यू विल बी 2/t। ठीक है, और साथ में आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा,
साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, ठीक है। और लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t/2 हो जाएगी। अपन को पता है कि भाई t इक्वल टू क्या होता है 2π/ω, पढ़ा अपन ने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या होता था 2π/t, याद होगा लास्ट में पढ़ा है अपन ने। t इक्वल टू 2π/ω लिख सकता हूँ। सो आई एवरेज विल बी व्हाट 2I0/t which is 2π/ω, इंटीग्रेशन 0 टू t/2, तो t इज 2π/ω, 2π/2 हो जाएगा, और दिस इज sin ओमेगा t डॉट dt। तो आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल क्या हो जाएगा भाई, ये कैंसिल आउट हो गया, I0 ओमेगा/π 0 टू π/ω, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, पता है फॉर्मूला अपन को, तो माइनस कॉस ओमेगा टी और अपॉन में क्या आ जाएगा ओमेगा, और डॉट में क्या आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट पुट कर देता हूँ 0 टू π/ω, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला अपन को पता है, साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस 80/a, है ना, लास्ट ईयर पढ़ाया अपन ने फॉर्मूला। सो आई एवरेज विल बी व्हाट I0 ओमेगा/π, माइनस आ जाएगा ओमेगा और ले लेता हूँ, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक बार तो π/ω हो जाएगी, और माइनस का कॉस ओमेगा एक बार क्या हो जाएगी 0। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस I0/π, कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, cos 0 इज अगेन -1, दिस इज -2, सो आई एवरेज क्या हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस 2I0, और अपॉन में क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.14 होती है, तो 2I0/3.14, तो आई एवरेज जो होगा 0.637 ऑफ I0, दैट मीन्स हाफ साइकिल के लिए जो वैल्यू मुझे मिलेगी सर्किट में वो कितनी मिलेगी 0.637 ऑफ I0 मुझे मिलेगी हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। ऐसे ही एवरेज वैल्यू मैं फुल साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। देखो पहले कंप्लीट साइकिल के लिए आ भी चुका है क्वेश्चन में, है ना, प्रूव दैट द एवरेज और मीन वैल्यू फॉर फुल साइकिल इज ऑलवेज 0 आएगी, वैसी भी दिख रही है देखो डायग्राम से, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इक्वल है तो 0 आनी है, मैथमेटिकली भी 0 आएगी, ठीक है। अब देखो जब कंप्लीट साइकिल के लिए 0 है वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इसका मतलब कंप्लीट साइकिल में मुझे करंट क्या मिलना चाहिए 0, फिर भी भाई फ्लो तो होता है कुछ ना कुछ सर्किट में, तो वो क्या फ्लो होता है उसकी बात तो खैर बाद में करेंगे, लेकिन कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू क्या है 0, इसीलिए मैं बोल भी रहा था पहले कि जो AC जब फ्लो करती है किसी भी सर्किट में तो उसका पावर डिसिपेशन ऑलमोस्ट क्या होता है 0, H = I²RT, ठीक है, वो मिनिमम पावर डिसिपेशन होता है उसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या है उसकी 0 है, ठीक है। फिर फ्लो क्या होता है सर्किट में वो अपन बाद में बताएंगे, ठीक है। देखें अच्छा, ऐसे ही वोल्टेज के लिए निकाल सकते हैं ना, वोल्टेज के लिए आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। V ऑफ एवरेज हाफ साइकिल के लिए दैट विल बी व्हाट इंटीग्रेशन 0 टू t/2 एंड V0 sin ओमेगा t डॉट dt अपॉन dt 0 टू t/2, ठीक है। सेम होगा, बस सेम आ जाएगा, 2V0/π आ जाएगा, वही 0.637 ऑफ V0 ही आएगा, ठीक है, वोल्टेज के लिए, ठीक है, हो जाएगा वो। अब अपन देखें मीन ऑब्लिक एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल,
देखो करंट के लिए फाइंड कर देता हूँ मैं, I = I नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। कंप्लीट साइकिल के लिए मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन I.dt। कंप्लीट साइकिल कहाँ से होगा, 0 से और कहाँ तक, t तक, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 to t। सो I एवरेज विल बी व्हाट, ये तो मेरा I नॉट साइन ओमेगा टी डॉट dt आना है 0 to t के लिए। इधर ये मेरा dt का करूँगा इंटीग्रेशन t एंड अगेन 0 to t, तो t - 0 लिमिट पुट करूँगा। सो I एवरेज क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से, I नॉट इधर से I नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा साइन ओमेगा टी डॉट डी टी एंड 0 to t। नीचे से मेरे पास क्या आएगा, देखो लिमिट पुट करूँगा, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, t - 0 हो जाएगा, तो I नॉट बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, I एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल विल बी व्हाट, देखो I नॉट t = क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो I नॉट t इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी डॉट क्या हो जाएगा, डी टी। अगेन साइन ओमेगा टी साइन ए टी, ठीक है, तो माइनस कॉस ए टी अपॉन ए, फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। सो एवरेज वैल्यू विल बी व्हाट, I नॉट ओमेगा अपॉन 2 पाई माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा एंड लिमिट आर फ्रॉम 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I एवरेज क्या हो जाएगा भाई, माइनस का I नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, और ये मेरा कॉस ओमेगा टी 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो देखो I एवरेज विल बी व्हाट, माइनस का I नॉट अपॉन 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, और साथ में क्या हो जाएगा, 0। तो I एवरेज क्या हो गया मेरा, माइनस का I नॉट बाई 2 पाई कॉस 2 पाई 0, ठीक है, 0 हो जाएगा, और ये कॉस 0, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी 1, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, अगेन 1, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो I एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कंप्लीट साइकिल के लिए जो वैल्यू होती है मेरी अल्टरनेटिंग करंट की, वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। वोल्टेज भी निकालेंगे तो बस यहाँ I का मुझे V करना है, इधर V नॉट हो जाएगा, इधर V नॉट आ जाएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम होगी। सो V एवरेज भी क्या होगा कंप्लीट साइकिल के लिए, 0 ही होगा, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। फिर सर्किट में क्या फ्लो होता है भाई, एसी आपने फ्लो करवाई तो सर्किट में कुछ तो फ्लो होके गया ना। आप तो बोल रहे हो कि भाई एवरेज तो 0 हो गया। सर्किट में जो फ्लो करता है दैट इज RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। RMS वैल्यू फ्लो करती है, यही कैसे पता चला भाई, जब अपन एसी को फ्लो करवाते हैं किसी भी सर्किट में तो लॉस तो होता है एनर्जी का, कुछ ना कुछ हीट वहाँ से डिसिपेट होती है, ठीक है। तो वहाँ से जो हीट डिसिपेट होती है एसी को सर्किट में फ्लो करवाने पर, ठीक है, तो वो हीट एस इक्वल टू क्या होगी, I² RT ये होगी। तो वहाँ से जो हीट डिसिपेट हो रही है ना, उस हीट को डिसिपेट करने के लिए करंट की जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो एसी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के इक्वल होती है। भाई जो हीट वहाँ से डिसिपेट हो रही है एसी को फ्लो करवाने पे, वो हीट किसके इक्वल है, वो हीट जो करंट है उस करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के इक्वल है। दैट मीन्स एक्चुअली में सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो वो अपन फाइंड कर सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब
कितना फ्लो होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सो विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, आरएमएस वैल्यू अपन इसको बोलते हैं। देखो, मीन्स मुझे वैल्यू का पहले स्क्वायर करना है, देन मीन, देन रूट निकालना है, दैट विल बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, देखो अब मुझे पता है कि भाई मेरा जो करंट है वो तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ये है। ठीक है, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, आई स्क्वायर विल बी व्हाट, आई नॉट स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होगा। इसका अगर मैं एवरेज निकालूँ आई स्क्वायर का, दैट विल बी, फॉर्मूला वही लगेगा कंप्लीट साइकिल के लिए मैं निकालूंगा 0 to t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन में क्या आएगा, अगेन डी टी एंड 0 to t। ठीक है, अब देखो एवरेज वैल्यू निकालनी है मुझे तो। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ गया, 0 to t लिमिट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी। यहाँ मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, कोई टी आ जाएगा, लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to t, टी माइनस 0, सो आई एवरेज स्क्वायर विल बी व्हाट, आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास स्क्वायर फंक्शन है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंगल पावर में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हाफ एंगल का फॉर्मूला मेरे पास था, पढ़ा अपन ने लास्ट ईयर, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा होता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है हाफ एंगल का, ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, है ना, याद होगा आप लोगों को, लास्ट ईयर भी था। अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ तो आई स्क्वायर एवरेज क्या हो जाएगा, देखो आई नॉट स्क्वायर बाई टी। ठीक है, ये 0 to t है ही, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी, थीटा इज ओमेगा टी अपॉन 2 और डॉट टी टी, यहाँ रख दिया। ठीक है, आई स्क्वायर एवरेज मुझे सॉल्व करना है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, तो 2 तो ऐसे का ऐसा बाहर आ ही जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या बचा, एक तो ये 1 डॉट डी टी 0 to t। ठीक है, माइनस में क्या बचा मेरे पास, कॉस 2 ओमेगा टी डॉट डी टी 0 to t। ठीक है, सॉल्व कर सकता हूँ इसको, तो ये क्या हो गया मेरा, आई स्क्वायर एवरेज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। करो सॉल्व, ये t हो जाएगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to t। ठीक है, दिस इज माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, वही कॉस 80 का फॉर्मूला था, कॉस थीटा का, कॉस ए थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस 80 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 80 अपॉन ए। ठीक है भाई, साइन 80 का फॉर्मूला तो होता है माइनस का कॉस 80 अपॉन ए, इंटीग्रेशन है ना, और कॉस 80 का इंटीग्रेशन होता है साइन 80 अपॉन ए। पढ़े थे लास्ट ईयर फॉर्मूला दोनों। ठीक है, अभी नोट कर लेना, याद नहीं हो तो कॉस 80 तो क्या हो जाएगा भाई, साइन 2 ओमेगा टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 ओमेगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to t। ठीक है, सॉल्व कर दे अपन इसको, आई एवरेज का स्क्वायर देखो क्या आ जाएगा,
आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t तो है ही, है ना, ये हो गया। इधर से क्या आ जाएगा, टी। अपन को पता है टी इज़ व्हाट, 2 पाई अपॉन ओमेगा। पुट कर देता हूँ, तो इस टी को मैंने पुट कर दिया क्या, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई, ये टी आया इधर से, फिर इधर से क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। टी आ गया, टी इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। और वो 2 पाई अपॉन ओमेगा फिर से आ गया, माइनस का ये 1/2 ओमेगा तो है ही, साइन 2 ओमेगा टी है, तो साइन 2 ओमेगा, टी के प्लेस पे कैपिटल टी मीन्स 2 पाई अपॉन ओमेगा रखूंगा, ठीक है। देन माइनस साइन 2 ओमेगा टी के प्लेस पे क्या रखूंगा, अगेन 0, ठीक है। सॉल्व कर देते अपन इसको, तो आई एवरेज का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, आई एवरेज का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो, ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन ये 4 पाई आगे जाते हैं ना, ये क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब देखो ये क्या बचा, साइन 4 पाई क्या होता है, 0, साइन 4 पाई हो जाएगा 0, जैसे साइन 0 विच इज 0, तो ये तो कंप्लीट टर्म 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, तो ओनली 2 पाई अपॉन ओमेगा ही बचेगा इधर से, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये 2, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई एवरेज मेरे पास क्या बचा, आई स्क्वायर एवरेज जो मेरे पास बचा, दैट इज आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और नहीं बच रहा ना कुछ, हो गया कंप्लीट कैंसिल आउट। अब मुझे क्या चाहिए, इसका अंडर रूट चाहिए ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में फाइंड कर रहा हूँ, तो रूट मुझे इसका चाहिए, तो आई आर एम एस इज अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर एवरेज, है ना, तो आई आर एम एस इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई 2, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 विच इज आई नॉट बाई रूट 2 की वैल्यू 1.414 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, तो आई आर एम एस आ जाएगा मेरा 0.707 ऑफ आई नॉट, दैट मीन्स ऐसे बोल सकता हूँ 70.7% ऑफ आई नॉट इज माई आर एम एस वैल्यू, दैट मीन्स जो वैल्यू फ्लो करेगी सर्किट के अंदर, दैट इज व्हाट, दैट इज 0.707 ऑफ हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू बोलते हैं आई नॉट को अपन, आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, तो पीक नॉट वैल्यू का कितना है 70.7%, वो अपने सर्किट में क्या करता है, फ्लो करता है। जब अपन बोलते हैं, अच्छा ये तो करंट के लिए लिया मैंने, वी आर एम एस भी कितना होगा, वी आर एम एस भी वही 0.707 ऑफ वी नॉट। तो जब अपन बोलते हैं ना कि हमारे हाउस होल्ड में सप्लाई 220 वोल्ट आ रही है, तो 220 वोल्ट एक्चुअली में क्या है, आर एम एस वोल्टेज। अपन बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर आ रहा है 440 वोल्टेज, तो 440 वोल्टेज क्या है, आर एम एस वैल्यू है ना, मतलब अपन उसकी एक तरीके से एवरेज वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं जो उसके अंदर फ्लो कर रही है, ठीक है, पीक वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अगर मैं बोलूँ कि भाई किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए एसी मोड डेंजरस है कि डीसी मोड डेंजरस है, तो एसी मोड डेंजरस होगी, क्यों होगी, मान लो मेरे पास एक 220 वोल्ट एसी है, एक 220 वोल्ट डीसी है, दोनों फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो 220 वोल्ट एसी मतलब 220 वोल्ट का उसका लेवल तो वही कांस्टेंट बना रहेगा, तो 220 वोल्ट डीसी है तो 220 वोल्ट डीसी से 220 वोल्ट डीसी का ही शॉक अपन को लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 220 वोल्ट एसी बोल रहा हूँ तो मतलब वो आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू है, मतलब वो कितनी है, दैट इज वी नॉट बाई √2 है वो तो 220, तो दैट मीन्स वी नॉट कितनी है, √2 इंटू 220, ठीक है। तो ये वी नॉट ऑलमोस्ट आएगी 311 वोल्ट। इसका मतलब 220 वोल्ट की एसी से जो आपको मैक्सिमम शॉक लगेगा वो कितना लगेगा, 311 वोल्ट का शॉक लगेगा, ठीक है। इसीलिए किसी भी स्पेसिफिक लेवल की डीसी और एसी में जब मैं बात कर रहा हूँ तो किसी भी स्पेसिफिक लेवल की डीसी और एसी दोनों में से जो एसी है वो कैसी है, मोर डेंजरस है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं, अच्छा इस चैप्टर में मैं साइनोसोडियल एसी के बारे में बात करूंगा, है ना, क्योंकि मैंने जो फंक्शन निकाला वो साइन के फॉर्म में निकाला है, ठीक है। तो साइनोसोडियल एसी है अपने सिलेबस में।
अभी साइनोसॉइडल एसी फ्लो कर रही है, ये वेव की फॉर्म में ही फ्लो कर रही है, जैसे वेव फ्लो कर रही थी, ठीक है। तो चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो, चाहे वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, वो फ्लो तो किस फॉर्म में करेगा, साइन के फंक्शन की फॉर्म में ही फ्लो करेगा, मतलब उसकी पोलरिटी रेगुलरली चेंज करेगी, ठीक है। तो उसके फेज को रिप्रेजेंट करने वाला, भाई इसमें फेज भी तो है, ओमेगा टी फेज है ना। अपन जब इक्वेशन बोल रहे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी क्या है, फेज ही तो है। अपन ने पढ़ा था लास्ट ईयर वेव के अंदर फेज क्या होता है, किसी टाइम वो जो वेव की पोजीशन होती है उसको रिप्रेजेंट कर जो करता है वो कौन होता है, वो फेज होता है। तो फेज को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम अपन बना सकते हैं कि पोजीशन एसी में, एसी इज अ वेव, ठीक है, वेव की फॉर्म में अपन उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो पोजीशन है करंट की या वोल्टेज की, उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, करंट या वोल्टेज का फेज रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो फेजेस किन पोजीशंस में हैं, उन पोजीशंस को बताने वाला डायग्राम उसको अपन बोलते हैं फेजर डायग्राम। वो इस चैप्टर के अंदर अपन बनाएंगे, ठीक है। होता क्या है या किस तरीके के हो सकते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ वेव के बेसिस पे, ठीक है। देखो तो फेज तो अपन को पता है, फेज क्या है, पोजीशन बताता है, ठीक है, वेव की। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट जो साइनसॉइडल वेव की फॉर्म में फ्लो कर रहा है उसकी पोजीशन अपन को फेज बताएगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि भाई अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों फ्लो करते हुए आ रहे हैं, मैं लेट डॉटेड लाइन से शो कर देता हूं किसको, करंट को, सॉलिड लाइन से शो कर देता हूं मैं किसको, वोल्टेज को, ठीक है, ठीक। और मैं जनरल जो कॉन्सेप्ट है ना जो मैंने पढ़ा है वो V इक्वल टू आई आर पढ़ा है, वोल्टेज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है ना। अब मतलब वोल्टेज का लेवल में करंट से थोड़ा ऊपर रखूंगा क्योंकि V इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ आई, ठीक है। जनरल कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ बिल्कुल, जो अपन ने अब तक पढ़ा है, आगे क्या होगा वो तो अपन आगे देखेंगे, है ना। तो देखो अगर मान लो ऐसा हो रहा है, ये ओमेगा टी और ये अपना इधर वोल्टेज और करंट दोनों ले लूंगा मैं इधर, है ना, कि भाई ये अपना आई करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है, और साथ में वोल्टेज फ्लो कर रही है। अगर इस तरह की कंडीशन है कि भाई दोनों एक साथ तो एक ही जगह पे मैक्सिमम हो रहे हैं, करंट और वोल्टेज एक साथ तो क्या हो रहे हैं मैक्सिमम, एक साथ जीरो, फिर एक साथ मैक्सिमम, फिर एक साथ जीरो। इस तरह की जब कंडीशन होती है तो हम ये बोलते हैं कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, मतलब दोनों की पोजीशंस सेम टाइम पे कैसी है, सेम है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई किसी सर्किट के अंदर ये मेरा करंट फ्लो हो गया करंट फ्लो, वोल्टेज ये है अपनी, क्या हो रहा है, वोल्टेज की वैल्यू तो पहले ही मैक्सिमम हो गई, करंट की वैल्यू बाद में जाके मैक्सिमम हो रही है, मतलब करंट बाद में मैक्सिमम हो रहा है, वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो रहा है। तो अपन ये बोलेंगे कि या तो वोल्टेज लीड कर रही है करंट को, वोल्टेज इज लीडिंग द करंट, और या फिर अपन बोलेंगे कि जो करंट है ना दैट इज लैगिंग द वोल्टेज, करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है, मतलब उसके पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है। या फिर तीसरा सर्किट ये हो सकता है कि भाई ये अपना वोल्टेज, ठीक है, और ये अपना करंट हो गया, मतलब करंट की वैल्यू पहले मैक्सिमम हो गई, वोल्टेज की बाद में हुई है, तो करंट तो आगे आगे जा रहा है, वोल्टेज पीछे पीछे आ रही है। तो या तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज को, ऐसे बोल सकते हैं, वोल्टेज क्या कर रही है, लैग कर रही है करंट को, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो फेजेस के बेसिस पे थ्री टाइप से अपन ये सर्किट बना सकते हैं, या तो दोनों सेम फेज में हो सकते हैं, या फिर वोल्टेज करंट को लीड कर सकता है ना, और करंट वोल्टेज को लैग कर सकता है, या फिर करंट लीड कर सकता है और वोल्टेज लैग कर सकता है। तो ये जो तीनों टाइप के सर्किट है वो अपन पढ़ेंगे। अपन ने थ्री टाइप के कंपोनेंट अब तक फिजिक्स में पढ़े हैं, रजिस्टर पढ़ा है, कैपेसिटर पढ़ा है और इंडक्टर पढ़ा है, ठीक है। इन तीनों ही कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से अपन सर्किट्स बना सकते हैं,
ठीक है। तो उन सर्किट्स में क्या क्या पोजीशंस करंट और वोल्टेजेस की होंगी वो अब आगे अपन को इस चैप्टर में देखना है। तो अपन आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, एलसी सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट या एलसीआर सर्किट, तीनों को मतलब कंबाइंड लगाएं तो वो सर्किट अपन को इसके अंदर पढ़ने हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।